इसी पुस्तक से ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसी पुस्तक से कल परमानंद महाराज जी के बारे में आपको पढ़ के सुनाई थी कि उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं उनके बनने के ब्रह्मचर्य बनने के पीछे हुई थी, उसको सद्गुरुदेव स्वामी जी ने बताया है, उनके जीवनी को लिखा है और इसी पुस्तक से हमें बताया कि क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं। एक बार आप इसी पहलवानी के नशे में कुछ दूर स्थित बाजार की तरफ जा रहे थे कि अनायास मार्ग में झंडा लिए हुए सीताराम ध्वनि उच्चारण के साथ कोई महात्मा दिखाई पड़े। उनके चले जाने के पश्चात यह आवाज़ आई है कि इस साधु को भोजन कराओ। इस भावपूर्ण वाणी को सुनकर मस्तिष्क चकरा गया और सड़क की पुलिया का सहारा लेकर अपने को संयत करते हुए आसपास के लोगों से पूछा कि कुछ सुनाई पड़ा। इस पर उत्तर मिला कि यहाँ सुनने की कौन सी बात है, महाराज जी कहा करें कि अज्ञात आवाज़ इतनी तेज थी कि लगता था मीलों सुनाई पड़ी होगी। हमें आश्चर्य होता था कि मस्तिष्क के बीच में कौन बोल पड़ा। ऐसा प्रतीत होता था कि कोई दैवीय घटना घटे तो कुछ भी हो, महात्मा को भोजन कराना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उनको खोजना प्रारंभ कर दिया। दिन भर खोजने के उपरांत भी जब महात्मा न मिले तब आप निराश होकर घर लौटने लगे। इसी बीच आकस्मिक पथ में आते हुए उन्हें महामूर्ति दर्शन हुए। आतुर प्रणाम करते हुए उनको आपने पूछा कि महाराज जी सीताराम की उच्चारण करते रहेंगे या कुछ खाएंगे भी। तब महात्मा पूछे कि क्या खिलाओगे। संयोग की बात आपके पास केवल 3 पैसे थे जो तत्कालीन भोजन सामग्री के लिए पर्याप्त थे। बाल्योचित स्वभाव के कारण इसी सीमित धनराशि से आपने सोचा कि घर के लिए सामान भी ले लिया जाए और महात्मा को भोजन भी करा दिया जाए। इसी धारणा से आपने निर्ममतापूर्वक सत्तू ग्रहण करने का आग्रह किया। महात्मा बिगड़ खड़े हुए। सत्तू भी कोई भोजन है? पुनः उसी वेग से एक तरफ जाने लगे। आप दौड़कर पुनः चरणों में पड़ते हुए बोले, बाल स्वभाव ऐसी वाणी निकल गई, आपकी जो रुचि हो पाए। बारंबार आग्रह के उपरांत उन महात्मा ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। भोजन से तृप्त होकर उन्होंने आपसे पूछा कि भोजन क्यों कराएं, क्या चाहते हो। मन में किसी भी वस्तु की अभिलाषा न होने के कारण बहुत समय तक विचार करने के उपरांत आपने कहा कि मैं किसी से कुश्ती में पराजित न हूँ। यह सुनकर महात्मा जी ने हंसकर गालियाँ देते हुए कहा कि एवमस्तु, और चले गए। महापुरुष की दृष्टि में जीत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। प्रकृति के सामान्य बंधन को जीतने के अभिमान से ही संस्कार साधक के मानस पर पड़ जाते हैं। इसीलिए महाबली काल से भी पराजय होने का आशीर्वाद देकर वे चले गए। अब आपको ऐसा प्रतीत होने लगा कि आशीर्वाद साथ ही साथ चल रहा है, जबकि अभी दृष्टि सांसारिक ही थी। उनके चले जाने पर पता चला कि वे महात्मा 7 दिन के निराहार थे। उनका प्रण था कि यदि भगवान खिलाएंगे तभी भोजन करेंगे। प्राय लोग सोचते हैं कि किसी को वे खिलाते हैं, किंतु यह भ्रम है।
पुण्य आत्माओं को प्रेरित कर भगवान अपने भक्तों को खिलाते हैं। जो खिलाता है वह भी संत आत्मा है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।